अताउल्लाह तारिक साहब, ये अभी मरीम indication नवाज ने इसके ऊपर ट्वीट भी किए हैं कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा दिया गया। ये रिपोर्ट मंजर आम पर सरकारी तौर पर आनी चाहिए, बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि मैं ज़राए से लेकर चला दूँ तो वो ठीक नहीं है। ये फॉरेन फंडिंग जो है, ये कितना भारी किस्म का एक पत्थर है जो गिरने वाला है किसी के सर के ऊपर। आप इसकी क्या वजाहत कर सकते हैं? फॉरेन नेशनल्स, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, इसकी बाई लॉ क्या इम्प्लीकेशन है? मैंने बड़ा डिटेल में लॉ को स्टडी किया। मैं पहले इसके लीगल एंगल पे आऊंगा, फिर इसके पॉलिटिकल एंगल पे आऊंगा। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 17(3) है। आर्टिकल 17(3) ये कहता है कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी सोर्स ऑफ फंडिंग को दे आर अकाउंटेबल फॉर इट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी उन्होंने जितना भी उनके पास फंड आ रहा है उसका सोर्स जो है वो उन्होंने डिक्लेयर करना है प्रेवलेंट लॉ के अंडर। ये तो हो गया आइन। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक्ट गवर्न करता है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। इलेक्शन एक्ट 2017 के 3 सेक्शंस इस केस से रेलेवेंट हैं। सेक्शन 204, 212 और 213। इसमें यह दर्ज है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी फॉरेन सोर्स से फंडिंग नहीं लेंगी अनलेस एंड अनटिल उस फॉरेन सोर्स के पास। मैं अगर ये पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो, इलेक्शन एक्ट 2017 का और आर्टिकल 204 जो है और उसकी सब क्लॉज है 3, ये कह रही है कि एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडिविजुअल शैल बी प्रोहिबिटेड। इंडिविजुअल, ये तो ये कह रहा है जी। ये ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शाइख उस्मानी साहब, मगर शायद ये जो लेटेस्ट एक्ट है वो उनकी नजर से नहीं गुजरा होगा। ये इंडिविजुअल से अभी आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है, इट इज इलीगल। इससे ज्यादा क्लियर ये 2017 वाला इतलाक होगा इसका। इस केस के ऊपर 2017 का इतलाक होगा, क्योंकि 2008 से 2013 की फंडिंग है जी। नहीं, बट देखिए ना, आपका जब ये कानून आ गया तो इसके अंदर मैं एक और शिक की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। अगर आप काइंडली इसमें इसका 213 पढ़ेंगे ना, 213 के अंदर मैं आपको बताऊं कि 213 में डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी भी दर्ज है इसमें। यानी पॉलिटिकल पार्टी अगर डिसॉल्व होती है, ये लिखा है कि उसके तमाम एमएनएज एमपीएस फॉर द रिमेनिंग टेन्योर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी जो असेंबलियों की बाकी मुद्दत रह गई है वो मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। दे शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड फॉर द रिमेनिंग टर्म। अब देखिए बात ये है, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा जिसकी आप तवक्को रख रहे हैं, बहुत ही एक्सट्रीम होगा।